रियल एस्टेट की दुनिया में एजेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक एजेंट केवल प्रॉपर्टी दिखाने और डील करवाने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसकी असली जिम्मेदारी क्लाइंट को सही दिशा में गाइड करना और पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना होता है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि एक सफल रियल एस्टेट एजेंट की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। सबसे पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी होती है ग्राहक को सही मार्गदर्शन देना। हर क्लाइंट की ज़रूरत अलग होती है। कोई छोटा प्लॉट ढूंढ रहा होता है, कोई रेसिडेंशियल फ्लैट तो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी। एजेंट को क्लाइंट की ज़रूरत, बजट और लोकेशन प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर उन्हें सही विकल्प दिखाना चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी है मार्केट की जानकारी रखना। अगर एजेंट को लोकल मार्केट, प्रॉपर्टी की कीमतें, डिमांड और सप्लाई का सही अंदाजा है तो वो क्लाइंट को बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। मार्केट ट्रेंड्स, आने वाले डेवलपमेंट्स और सरकारी नियमों के बारे में अपडेट रहना हर एजेंट का कर्तव्य है। तीसरी जिम्मेदारी है प्रॉपर्टी की सही मार्केटिंग करना। आज के समय में सिर्फ ब्रोशर या अखबार में विज्ञापन देना काफी नहीं है। एक एजेंट को ऑनलाइन लिस्टिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो टूर और प्रोफेशनल फोटोग्राफी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, उतनी ही जल्दी खरीदार मिलेगा। चौथी बड़ी जिम्मेदारी होती है बातचीत यानी नेगोशिएशन की। एजेंट को खरीदार और विक्रेता दोनों के हितों को ध्यान में रखकर सौदा तय करना होता है। अगर एजेंट की नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं तो वो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सकता है और डील को सफल बना सकता है। पांचवी जिम्मेदारी है कानूनी कागजात और नियमों की समझ। प्रॉपर्टी से जुड़े एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी और आरईआरए जैसे नियमों का पालन करवाना एजेंट की ड्यूटी है। अगर कागजात में कोई गलती रह जाए तो भविष्य में क्लाइंट को बड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए एजेंट को इन सब का ध्यान रखना चाहिए। छठी जिम्मेदारी है क्लाइंट रिलेशनशिप को मजबूत बनाना। एजेंट केवल डील तक सीमित न रहे बल्कि ग्राहकों के साथ लंबे समय तक भरोसेमंद रिश्ता बनाए। बाद में आने वाले छोटे मोटे मुद्दों जैसे पजेशन, पेमेंट या ट्रांसफर से जुड़े सवालों में भी एजेंट को मदद करनी चाहिए। सातवीं जिम्मेदारी है ईमानदारी और पारदर्शिता। क्लाइंट को कभी गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए और किसी भी तरह का झूठा वादा नहीं करना चाहिए। एक अच्छा एजेंट वही है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। आठवीं जिम्मेदारी होती है नेटवर्किंग और नए लीड्स बनाना। रियल एस्टेट में नेटवर्क जितना मजबूत होगा, काम उतना ही अच्छा होगा। एजेंट को बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स और लोकल डीलर्स से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। नौवीं जिम्मेदारी है साइट विजिट का आयोजन करना। जब क्लाइंट प्रॉपर्टी देखने जाए तो एजेंट को पूरी जानकारी के साथ मौजूद रहना चाहिए और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहिए। 10वीं जिम्मेदारी है वित्तीय मार्गदर्शन देना। कई बार खरीदारों को लोन, एमई या पेमेंट प्लान की जानकारी नहीं होती। ऐसे में एजेंट को उन्हें सरल भाषा में सब समझाना चाहिए ताकि वे आसानी से फैसला ले सकें। अगर इन सभी बातों को जोड़ा जाए तो कहा जा सकता है कि एक रियल एस्टेट एजेंट गाइड, कंसल्टेंट, मार्केटर और नेगोशिएटर चारों भूमिकाएं निभाता है। उसकी ईमानदारी, मार्केट की समझ और क्लाइंट को दी जाने वाली सुविधा ही उसे सफल बनाती है।